एनाटॉमी, ओके, आई हैव रिवाइज द एनाटॉमी पार्ट, जो ह्यूमन एनाटॉमी रहता है वो वाला पार्ट मैंने रिवाइज किया था। एंड ऑल्सो आई हैव शोन यू वन ऑफ द इमेजेस ऑफ द इंटरफेस, ठीक है। तो मैं फिर से वो थोड़ा सा एक रिवाइज करता हूँ इंटरफेस का। That time I forgot to upload the link for the online lectures. I have taken the offline lecture for that. ठीक है, I will repeat all of those points again. हेलो सर। हाँ बोलो ना। सर ये अफवाह का लेक्चर है ना सर? ये सेकेंड ईयर का लेक्चर है, मैंने मैसेज डाला है ना, लीव करो आप। ओके सर। हम्म, okay, let me just share the screen. ठीक है, so this is the startup screen of Mudbox, ठीक है। Mudbox 2018.2 अपडेट। तो इसके अंदर जो है आई हैव शोन यू द इंटरफेस, व्हाट आर द इंटरफेस टूल्स, व्हाट आर द ऑप्शंस व्हिच आर इंक्लूडेड इन द इंटरफेस। अब ये वाला जो पार्ट रहेगा दिस विल बी कॉमन ऑल ऑफ द सॉफ्टवेयर्स, ठीक है। ये वाला जो पार्ट रहेगा ये कॉमन रहेगा सभी सॉफ्टवेयर्स में। एंड दीज आर सम ऑफ द टैब्स, ठीक है। 3D व्यू, यूवी व्यू, इमेज ब्राउजर। और स्टार्टअप में आपको ऐसा स्क्रीन आएगा, वेलकम स्क्रीन, दिस इज द वेलकम स्क्रीन व्हेन यू स्टार्ट द सॉफ्टवेयर। इन दिस व्हाट यू विल गेट, व्हाट डू यू वांट टू डू, लर्न मडबॉक्स, 1 मिनट मूवीज, ठीक है। जस्ट वेरी वेरी बेसिक थिंग्स यू विल गेट। इसको क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली वो ऑनलाइन जाएगा या फिर उनके सेव वीडियोस रहेंगे, वो वीडियोस आपको दिखाएगा। तो उसके अंदर से आप लोग हाउ टू यूज नेविगेट द व्यू यूजिंग द माउस वो सिखाएंगे, नेविगेट द व्यू यूजिंग द टैबलेट, स्टार्ट पेंटिंग, स्टार्ट स्कल्पटिंग, स्टार्ट पोजिंग यूजिंग मल्टी टच, ठीक है। दीज आर सम ऑफ द क्विक मूवीज फॉर द स्टार्टअप। आपको सिर्फ सॉफ्टवेयर के बारे में जानना रहेगा तो आप लोग ये सारे लिंक्स पे क्लिक करके जा सकते हो। और इफ यू वांट मोर देन यू कैन click on this quick start tutorial. This will automatically go to online tutorials site, उनका जो tutorial site रहेगा बेसिक साइट्स, वहां पे जाएगा और वहां से आप लोग ये सारे ट्यूटोरियल्स एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन यू विल हैव स्टार्ट अ न्यू स्कल्पचर, ठीक है। मतलब न्यू स्कल्पचर उन्होंने क्या किया है, दे हैव गिवन यू द बेसिक शेप्स जिससे यू कैन डेवलप सम ऑफ द एडवांस्ड शेप्स, ठीक है। बेसिक शेप आपको दिए गए हैं, उसके अंदर से आप लोग एडवांस शेप्स उसमें डेवलप कर सकते हो, ठीक है। दिस इज अ बेसिक हेड, बुल, कार, क्यूब, ह्यूमन बॉडी, प्लेन, रेप्टाइल, स्पीयर, टीरेक्स, ट्री स्टम्प, ठीक है। these are some of the basic shapes. Using these shapes you can develop some of the any of the object or any of the shape. मतलब अगर आपको सिर्फ आपको एक्सप्रेशन वगैरह कुछ क्रिएट करके दिखते हैं then you can use the basic shape. If you want to create an animal model तो आप लोग ये बुल का एक मॉडल यूज कर सकते हो। कार मॉडल बनाना है कोई भी तो ये बेसिक शेप दिया है, इसको डेवलप करके आप लोग कोई भी कार मॉडल क्रिएट कर सकते हो। अगर बॉक्स से आपको कुछ क्रिएट करना है, आर्किटेक्चर या फिर कुछ एक ऐसे शार्प जिस मॉडल क्रिएट करने हैं देन यू कैन यूज दिस क्यूब मॉडल। ह्यूमन बॉडी, बेसिक ह्यूमन बॉडी, आपको अगर कैरेक्टर डिजाइन करना है, आपको एक बेसिक ह्यूमन बॉडी दी गई है, उसको कर्व करके आप लोग कोई भी एक कैरेक्टर डिजाइन कर सकते हो, आपको जो चाहिए वो कैरेक्टर डिजाइन कर सकते हो। नेक्स्ट इज अ प्लेन, ठीक है। प्लेन इज यूज फॉर क्रिएटिंग द सीन्स, सीनियरीज, ठीक है। मतलब अगर माउंटेन या फिर हिली एरिया रीजन वगैरह कुछ रहेगा तो उसके अंदर वो स्कल्प्ट करके आप लोग वो भी क्रिएट कर सकते हो। नेक्स्ट रेप्टाइल, ठीक है। रेप्टाइल या फिर कैसे वो जो क्रॉलिंग वगैरह इंसेक्ट्स वगैरह पर आप क्रिएट करना है तो वैसे टाइप के इसमें आप लोग ये शेप यूज करके क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्पीयर, डायरेक्टली अगर एक नया शेप कुछ क्रिएट करना रहेगा तो यू कैन यूज दिस स्पीयर।
T-Rex का भी एक दिया गया है, you can use this T-Rex for creating models. Next is tree stump. ठीक है, tree stump for creating this cut down trees. ठीक है, trees cut down करने के बाद जैसे रहेंगे वैसे उन्होंने create करके दे दिया है. ठीक है, so these are some of the new shapes. Next section consists of open the file where you have saved. ठीक है, अब ये हम लोग ने फर्स्ट टाइम ही सॉफ्टवेयर स्टार्ट किया है, इसलिए इसके अंदर कुछ भी नहीं आएगा. ओपन फाइल करोगे तो भी will not get any type of saved data. ठीक है, और उसके अंदर भी उसके नीचे ही और उसके नीचे है रिसेंट फाइल्स ऑप्शन. ठीक है, these are some of the recent files जो आपने सेव किए हुए हैं, वो पूरा लिस्ट आपको यहाँ पे दिखेगा. ठीक है, रिसेंट फाइल्स. Okay, so these are the three sections which are included in your welcome speech. आपको ऐसे ही क्वेश्चंस रहेंगे मडबॉक्स के अंदर. What are the sections? What are the tools? What are the 1 minute movies, 2 minute movies? कैसे होते हैं? What are quick start tutorials? What are the shortcuts? What are the basic shapes? How many basic shapes are given in this in the new sculpture? How to start a new sculpture? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ठीक है, 10 स्टार्टिंग पॉइंट्स दिए हैं आपको. व्हाट आर द स्टार्टिंग पॉइंट्स? या फिर न्यू शेप्स. न्यू शेप क्रिएट करने के लिए कौन से बेसिक शेप्स दिए गए? देयर आर 10 बेसिक शेप्स गिवन टू यू फॉर स्टार्टिंग अ न्यू स्कल्पचर. ठीक है, इन द सेकंड सेक्शन. इन द नेक्स्ट सेक्शन यू विल गेट द ओपन अ फाइल मेनू. ठीक है, ओपन अ फाइल मेनू रहेगा, उसमें ओपन का ऑप्शन रहेगा. यू कैन ओपन इट फ्रॉम द गिवन पाथ. ठीक है, ऐसे गिवन पाथ से आप लोग ओपन कर सकते हो. और सम ऑफ द रिसेंट फाइल्स व्हिच यू हैव सेव्ड. ठीक है, सेव किया करेंगे आपको यहाँ पे वो सब रिसेंट फाइल्स दिखेंगे. ठीक है, तो फॉर नाउ वी विल क्लोज दिस. यहाँ पे दो ऑप्शन है, देखो, एग्जिट मड बॉक्स एंड क्लोज. तो मैं क्या करता हूँ, इसको डायलॉग बॉक्स को क्लोज करता हूँ. तो पहले क्लिक ऑन एग्जिट मड बॉक्स और पूरा मड बॉक्स ऑफ हो जाएगा. ठीक है, so if you close this, now you will have this interface of the mud box. ठीक है, ये सॉफ्टवेयर का इंटरफेस आपको दिखेगा. you will have this as a menu bar. ठीक है, menu bar. This is the work area. ठीक है, this is the work area or stage or a grid. These are some of the tabs. ठीक है, 3D view, UV view and image browser. 3D view में आपको पूरा 3D view मिलेगा. UV view के अंदर यहाँ पे टेक्सचर्स का मिलेगा. ठीक है, अनवैप किए हुए जो भी UVs रहेंगे कोई भी ऑब्जेक्ट के, you will get this unwrap UVs in this section. Next is image browser. If you want any image as a reference, you can go to image browser and take this image as a reference. ठीक है, next this is a view cube. home button सेम जैसे आपको माया के अंदर दिखता है वैसे ही है. टॉप व्यू, साइड, बैक, फ्रंट, लेफ्ट, पर्सपेक्टिव. ठीक है, ऐसे रहेगा. अकाउंट है आपका कोई तो यहाँ से साइन इन कर सकते हो आप लोग. इट विल वर्क ऑनलाइन. ठीक है, बट if you have only purchased स्टूडेंट लाइसेंस या फिर कोई लाइसेंस आपके पास है, स्टूडेंट या फिर कमर्शियल, तभी आपको साइन इन करना है. तो साइन इन मत करो. ठीक है, इट विल नॉट वर्क ऑन योर करेक्ट वर्जन. Okay, so these are some of the tabs. Next, on the right hand side you will get the properties window. ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग यूज करोगे, राइट साइड में प्रॉपर्टीज विंडो मिलेंगे. In those properties window you will have first, that is layers part. ठीक है, layers part. You will have two types of layers in this, which is sculpt layer and the paint layer. ठीक है, two types of layers, sculpt and paint. जैसे कि फोटोशॉप में वगैरह रहते हैं लेयर्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेयर्स. उसके अंदर से आप लोग फिर मास्किंग वगैरह सब कर सकते हो. ठीक है, मास्किंग या फिर यू कैन चेंज द मोड, ब्लेंडिंग मोड्स एंड ऑल यूजिंग दोज लेयर्स. ठीक है, तो इसके अंदर you will have two types of layers that are sculpt and the paint layers. Sculpting layers will allow you to sculpt on the object. ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेयर्स आपको क्रिएट करने हैं हर एक स्कल्पटिंग के हिसाब से.
and paint layers will allow you to texture or color the object. ठीक है, कलरिंग करने के लिए जो है आपको पेंट लेयर में ही कलर करना है. You have to use different types of layers. एक ही लेयर में पेंट करोगे तो it will not look good and you cannot make the previous changes or you cannot go back to the previous color. ठीक है, sculpt and the paint layer. So these are some of the layers. ठीक है, layers. Now object list. Second tab will be of object list. Layers के अंदर दो टाइप के layers हैं, sculpt and paint. Next you will have the object list. Click on this. You'll have different types of views and objects. ठीक है, perspective, top, side, front. Light is the directional. ठीक है, ये डिफॉल्ट रहेगा एक लाइट और एक डिफॉल्ट मटेरियल रहेगा आपके सीन के अंदर. ठीक है, इफ यू ऐड एनी ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, इफ यू क्रिएट फ्रॉम हियर, ठीक है, यहाँ से आप इमेज वगैरह क्रिएट करते हो, इट विल रिफ्लेक्ट इन दिस ऑब्जेक्ट लिस्ट टैब. ठीक है, ये ऑब्जेक्ट लिस्ट जो है वो ऑब्जेक्ट लिस्ट टैब के अंदर ये सारे ऑब्जेक्ट्स रिफ्लेक्ट करेंगे. ठीक है, जो भी आप लोग लोगे, ह्यूमन हेड लोगे, ह्यूमन बॉडी लोगे, प्लेन, ट्री स्टम्प, बॉक्स, स्फीयर, ठीक है, वो सारे ऑब्जेक्ट्स के नाम आपको यहाँ पे दिखेंगे. ठीक है, टोटल ऑब्जेक्ट्स. इन शॉर्ट दिस इज एन आउटलाइनर फॉर माया. ठीक है, माया के अंदर जैसे आउटलाइनर रहता है, आउटलाइनर विंडो, जहाँ पे आपको सारे लाइट्स वगैरह सब विजिबल रहता है. तो इन दिस मड बॉक्स यू विल हैव द ऑब्जेक्ट लिस्ट टैब. ठीक है, you will have different types of tabs. In that object list tab will have all of the objects present in it. ठीक है, next are viewport filters. ठीक है, these are some of the viewport filters. अभी इन्होंने यहाँ पे कैसे दिया है, जो फोटोशॉप में रहता है ब्लेंडिंग मोड्स टाइप. ठीक है, ब्लेंडिंग मोड्स, नॉर्मल, डार्कन, मल्टीप्लाई, सैचुरेशन, ह्यू, वैसे टाइप के जो फिल्टर्स है ऑटोमेटिकली जो इमेज के अंदर रिफ्लेक्ट करते हैं. These type of 3D viewport filters are present in this tab. ठीक है, मतलब viewport में अगर कोई ऑब्जेक्ट रहेगा, then these filters can be used to suggest the quality output or the different types of views for the object. ठीक है, okay, different types of viewport filters. Next, below that you will get different types of properties. ठीक है, अभी कैसे डिफॉल्ट मटेरियल हमने सिलेक्ट किया है. If I select the perspective, you will get the properties in the below tab. ठीक है, इसी टैब के नीचे जो रहेगा सेक्शन, that will be included under this section. ठीक है, टॉप व्यू में क्या क्या रहता है, 2D ट्रांसफॉर्मेशन, 2D स्केल, एंगल, एक्सपोजिशन, वाई पोजिशन, रियल, ट्रांसफॉर्म. ठीक है, फील्ड ऑफ व्यू, एफओवीज, फील्ड ऑफ व्यू, नियर प्लेन, फार प्लेन. ठीक है, साइड व्यू, फ्रंट व्यू, डायरेक्शनल लाइट, लाइट के एट्रीब्यूट्स यहाँ पे दिखेंगे. ठीक है, डिफॉल्ट मटेरियल एट्रीब्यूट्स विल बी विजिबल हो गई. ठीक है, यहाँ से आप लोग कलर भी चेंज कर सकते हो सिलेक्ट करके. यू विल गेट दिस कलर व्हील टू चेंज द कलर. ठीक है, नेक्स्ट इज specular. These are some of the specular colors, glossy levels, incandescence levels. ठीक है, सो ये सारे प्रॉपर्टीज है इस सेक्शन के, फिर इस टूल के. साइड व्यू में क्या क्या आएगा, इस पे प्लस पे भी क्लिक करोगे, इमेज प्लेन, स्टेंसिल. ठीक है, यहाँ पे देखो डायरेक्टली आपको एक ऑप्शन दिया गया है इमेज प्लेन का. टॉप साइड में अगर आपको इमेज लगाना है, then you can add this image over here. Import the image, desktop, कुछ एक इमेज लगा देता हूँ. Look through.
Okay, so this is the image plane. उसे कैसे करना है, visibility, depth, ठीक है. So these are the options for the image plane. We'll turn this off. Perspective look, ठीक है. These are the properties tab. जहाँ पे भी आप select करोगे यहाँ के objects पे you will get the properties over. ठीक है. Layers, object list, report filters. Next is the properties attribute tab. The attribute tab. ठीक है. So ये सारे options है available in your right side का जो section रहेगा. On the right hand side, the section will have these all of the options. Next, below you will have the tools. Okay, some of the tools: sculpting tools, paint tools, curve tools, pose tools, select and move tools. Different types of tools, tabs. Okay, tool tabs, different types of tool tabs: sculpt tools, paint tools, curve tools, sculpting tools, paint tools, curve tools, pose tools, and select and move tools. Again, different types of tools. Next, on the right hand side, you will have stamps, stencils, call off, material presets, different types of materials, lighting presets, and camera bookmarks. Okay, these all tabs will be present on the below section of your software. ठीक है. So अब ये tools कैसे आपको यूज करना है, फिर इंटरफेस के अंदर कैसे कैसे यूज करना है, कोई भी ऑप्शन I will show you one by one. ठीक है. So for now you should remember what are the tools and what are the options included via processing of any type of object. ये कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आपको प्रोसेस करना रहेगा या स्कल्प करना रहेगा. And once again I will tell you that this is an Autodesk software, Autodesk Mudbox. The owner of the software is Autodesk. और ये जो है it is a sculpting software. ठीक है. Modeling and sculpting. Modeling भी नहीं बोल सकते हैं. This is basically a sculpting software in which you can add details to your models or the objects. Okay. जो भी objects आपने माया में वगैरह कोई भी software में create किए रहेंगे, and which all software has an option for exporting the OBJ, FBX, different types of file formats. And in Mudbox, if you can open that format, then only we can work on the file. ठीक है. OBJ and FBX तो कंपलसरी है ही, बाकी भी और कुछ फॉर्मेट्स है जो इसके अंदर इंपोर्ट हो सकते हैं, on which you can create sculpting options. ठीक है. उसके ऊपर हम लोग sculpting options यूज कर सकते हैं उस ऑब्जेक्ट के ऊपर. इसके अंदर का मेश फ्लो भी अगर मेश फ्लो भी अलग रहेगा. और दिस सॉफ्टवेयर, ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए आपको ग्राफिक्स कार्ड तो है कंपलसरी. ठीक है. कंपलसरी आपको ग्राफिक्स कार्ड चाहिए ही, तो ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं होगा. मींस इट यूजेस योर जीपीयू मेमोरी. ठीक है. ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट मेमोरी. सी यहाँ पे नीचे दिख रहा है आपको ये वाला सेक्शन. जीपीयू मेमोरी इज 495 फ्रेम्स पर सेकंड 79.9. 80 एफपीएस के ऊपर वर्क हो रहा है ये जीपीयू मेमोरी का. ठीक है. दिस सॉफ्टवेयर इज वर्किंग ऑन 80 एफपीएस एंड 495. जैसे ही आप लोग और भी यूज करोगे, ग्राफिक्स वगैरह इसमें ऐड करोगे, ऑब्जेक्ट्स ऐड करोगे, then it will increase the memory. ठीक है. वैसे मेमोरी वगैरह इंक्रीज करेगा या फिर डिक्रीज करेगा, डिपेंड्स कितना मेमोरी यूज हो रहा है. ठीक है. कभी कभी इंक्रीज डिक्रीज भी नहीं होता है, सेम मेमोरी के ऊपर आप लोग काम कर सकते हो. ठीक है. डिपेंड्स कौन से ऑब्जेक्ट्स आप लोग यूज कर रहे हो. तो राइट हैंड साइड के टैब्स बताया मैंने आपको. और नाउ बिलो, first you will have the sculpting tools. Okay, so these are some of the sculpting tools in which first you have the sculpt. Then using that sculpt you will get the smooth
option. Next you will get relax, grab, pinch, flatten. अब ये सारे जो tools है, all of these tools work according to their names. ठीक है, जैसे उनके नाम है वैसे ही वो सारे टूल्स वर्क करते हैं. ठीक है, तो आपको कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर कुछ भी चेंजेस करने रहेंगे तो यू हैव टू नो व्हाट टाइप ऑफ चेंजेस यू हैव टू मेक. ठीक है, if you want to smooth the object then you can use the smooth tool. If you want to create a bulge on the object तो उसके लिए आपको नाम याद रहना चाहिए कि आपको करना क्या है. ठीक है, you have to remember the names of the tools or remember the names what you have to do or remember the process. ठीक है, आपको याद रखना है. ये सब तो हैंडी रहता है. सी सॉफ्टवेयर में बहुत सारे अपडेट्स आते रहते हैं, हर बार सॉफ्टवेयर चेंज होते रहते हैं. अगर आप इंडस्ट्री के अंदर भी जाओगे तो वहां पे आपको बहुत सारे नए नए सॉफ्टवेयर दिखेंगे, बट कॉन्सेप्ट्स डज नॉट चेंज. ठीक है, स्टार्टिंग से आपको मैं वही बोलता हूँ, यू नीड टू फोकस ऑन योर कॉन्सेप्ट्स एंड यू हैव टू क्लियर अप ऑल ऑफ योर कॉन्सेप्ट्स. ठीक है, कॉन्सेप्ट्स आप लोग अगर क्लियर रखोगे तो आपको कोई भी टूल दिया जाए यू कैन ऑटोमेटिकली स्टडी दैट टूल. अभी कैसे रहेगा, अगर आपको जीब्रस दिया फॉर एग्जांपल, जीब्रस दिया या फिर स्कल्प्ट्रिस दिया या फिर ब्लेंडर दिया स्कल्पटिंग के लिए, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट स्कल्पटिंग. दीज ऑल सॉफ्टवेयर आर यूज्ड फॉर स्कल्पटिंग. मार्केट में बहुत सारे सॉफ्टवेयर है वैसे भी, बट जो मैक्सिमम यूज होता है दैट इज जीब्रश, मडबॉक्स, स्कल्प्ट्रिस. ठीक है, वैसे कुछ सॉफ्टवेयर ब्लेंडर, इसके अंदर आप लोग अगर स्कल्पटिंग करोगे तो सेम कॉन्सेप्ट्स रहेगा. यू हैव टू यूज सम ऑफ द स्कल्पटिंग टूल्स. देन फॉर क्रिएटिंग द पेंटिंग या फिर टेक्सचर्स यू नीड टू यूज द पेंट टूल्स. टू अलाइन द टूल्स यू नीड टू यूज द कर्व टूल्स. पोज करना रहेगा यू हैव टू यूज द पोज टूल. ठीक है, कुछ पोज देना रहेगा तो उसके लिए आपको पोज टूल्स यूज करना है. या फिर मूव करना रहेगा कोई ऑब्जेक्ट, यू नीड टू यूज सिलेक्ट एंड मूव टूल्स. सेम कॉन्सेप्ट रहता है. नेक्स्ट, राइट साइड के अंदर जो आपको स्टैम्प्स वगैरह दिखते हैं, स्टैम्प्स. ठीक है, स्टैम्प्स आर यूज्ड ऑन द स्कल्प टूल्स. ठीक है, स्टैम्प्स जो है आपके स्कल्प टूल्स के ऊपर यूज होते हैं. स्टैम्प का मीनिंग ही वही है. ठीक है, स्टैम्प मतलब कैसे हम लोग जो रेगुलरली यूज करते हैं उसके ऊपर एक एलिवेशन क्रिएट किया हुआ रहता है, ऐसे सेक्शन 3D सेक्शन क्रिएट किया हुआ रहता है. ठीक है, थोड़ा सा ऐसे बाहर आया हुआ. सो वी डिप इट इन द इंक एंड वी स्टैम्प इट. ठीक है, तो फिर जितना पार्ट ऊपर रहेगा उतना पार्ट आपका स्टैम्प करके क्रिएट होता है. ठीक है, सेम प्रोसेस इज यूज्ड फॉर द सॉफ्टवेयर आल्सो. स्कल्पटिंग के अंदर आपको क्या करना है, जो मैंने एक वीडियो वगैरह दिखाया था उसके अंदर वो सब टूल्स यूज कर रहा था. ठीक है, कर्विंग के लिए अलग से टूल्स थे, स्मूथिंग के लिए अलग से टूल्स थे, शेपिंग के लिए अलग से टूल्स थे. ठीक है, दोज टूल्स यू हैव टू यूज डिजिटली ऑन एनी ऑफ द ऑब्जेक्ट. ठीक है, सारे ऑब्जेक्ट्स के ऊपर आपको वो सारे टूल्स डिजिटली यूज करना है. एंड देन आफ्टर दैट यू हैव टू क्रिएट द मेन थिंग. ठीक है, तो मेन आपको अगर कोई ऑब्जेक्ट बनाना है, फर्स्ट यू हैव टू डेवलप बेसिक ऑब्जेक्ट, बेसिक शेप यूजिंग दिस टूल्स. देन यूजिंग सम ऑफ द एडवांस टूल्स और द स्टैम्प्स. ठीक है, ये जो है स्टैम्प्स टू गिव एक्स्ट्रा डिटेल्स. फॉर डिटेलिंग वी यूज दिस स्टैम्प्स. ठीक है, ये भी याद रखो आप लोग. व्हाट इज द यूज ऑफ द स्टैम्प, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है. The stamps are used for adding the details to the sculpting techniques. ठीक है, sculpting techniques के अंदर details add करने के लिए आप लोग stamps use करते हैं. And while painting, using the paint tools, we create we use the stencils. ठीक है, अभी stamps हो गया. Stamps हम लोग sculpt tools के साथ use करेंगे. Stencils we will use with the paint tools. ठीक है, stencils can be used using the paint tools. ठीक है, वो alternate भी use होता है, but the main purpose of the stencils is to use create the texture using the paint tools. ठीक है, paint tools के अंदर आप लोग stencils apply करके वैसे textures create कर सकते हैं. And also you can import, download or create your own stencils in the given format and given process. ठीक है, same process आपको follow करना है for creating the stencils. You have to import what type of image I will show you. ठीक है, तो पूरा एक टॉपिक ही है, हाउ यू कैन क्रिएट न्यू स्टेंसिल्स, हाउ यू कैन क्रिएट न्यू स्टैम्प्स. ठीक है, स्टैम्प्स आर क्रिएटेड यूजिंग द ब्लैक एंड व्हाइट वैल्यू. ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट वैल्यू जो आपका पंप वैल्यू हम लोग बोलते हैं, वैसे टाइप का वैल्यू यूज करके हम लोग स्टैम्प्स क्रिएट करते हैं. स्टेंसिल्स वी कैन क्रिएट यूजिंग ऑल ऑफ द कलर्स. ठीक है, मतलब वो टेक्सचरिंग के यूज होता है. ठीक है, सो फॉर क्रिएटिंग द टेक्सचर्स वी यूज दिस टाइप ऑफ स्टेंसिल्स. ठीक है, these are some of the options for sculpt and paint tools. Next,
curve tools. These tools are used for aligning the brush. ठीक है, मतलब ब्रश को एकदम प्रॉपर अलाइनमेंट में आपको लेना है और उसके ऊपर से आपको ऐसे फंक्शन वर्क करना है, then you can use the curve tools. You can create the curves and you can align the object to it, and you can use the brushes. Next is pose tools. Pose tools create joints. ठीक है, pose tools के अंदर जो है create joint का ऑप्शन है. You can create different joints according to your model. ठीक है, आपके मॉडल के अंदर जो joints है, जैसे मैंने आपको माया के अंदर दिखाया, you have to create a skeleton. वैसे ही टाइप का स्केलेटन आपको इसके अंदर ड्यू टू सम ऑफ द रीजंस इसके अंदर जो है उतने सारे जॉइंट्स के टूल्स नहीं है. ठीक है, वी हैव द लिमिटेड ऑप्शंस इन दिस बिकॉज इट इज स्कल्पटिंग सॉफ्टवेयर. ठीक है, स्कल्पटिंग सॉफ्टवेयर इसमें इसके अंदर लिमिटेड ऑप्शंस है. वी कैन नॉट गो बियॉन्ड दैट ऑप्शंस. नेक्स्ट, यूजिंग दोज जॉइंट्स वी कैन क्रिएट द पोजेस. ठीक है, पोज क्रिएट करना है, देन पोज क्रिएट करने के बाद अगर कुछ ऊपर नीचे होता है मेश, उसके बाद हम लोग को क्या करना है, यू हैव टू ऐड द वेट्स. यू हैव टू ऐड द वेट्स टू द सेक्शन जहाँ पे डिफॉर्मेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है. वी कैन यूज द वेट्स. सेम, इट इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू द माया. ठीक है, अगर आपको माया के अंदर के टर्म्स सब पता रहेंगे, मीन्स व्हाट ऑल आई हैव टॉट यू. ठीक है, जितने भी आपको मैंने पॉइंट सिखाए हैं माया के अंदर या फिर ऑप्शंस बताए हैं, कॉन्सेप्ट बताए हैं माया के, वही सेम यू हैव टू अप्लाई इन दिस. ठीक है, सेम वही आपको इसके अंदर अप्लाई करने हैं टू लिमिटेड अप टू सम लिमिटेशंस. ओके, अप टू सम लिमिटेशंस यू हैव टू फाइंड दोस, यू हैव टू यूज दोस ऑप्शंस. ठीक है, next is select and move tools. You have to select some of the options and you can use those options. ठीक है, मतलब आपको फेसेस सिलेक्ट करना है, ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है, बॉर्डर सिलेक्ट करना है, जैसे कि माया के अंदर था या फिर मैक्स के अंदर. ठीक है, एज, फेस या फिर पॉलीगॉन, वर्टेक्स, शेल्स. ठीक है, अब ये सिलेक्ट एंड मूव टूल्स यू कैन यूज फॉर these options can be used for UV purpose. ठीक है, UVs को अगर आपको एडिट करना है तो आप लोग वैसे शेल्स वगैरह सिलेक्ट कर सकते हो, बॉर्डर सिलेक्ट कर सकते हो. यू कैन सिलेक्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑप्शन यूजिंग these tools. ठीक है, नेक्स्ट इज ट्रांसलेट, रोटेट, स्केल. यहाँ पे भी कुछ ऐसे शॉर्टकट्स है जो आप लोग यूज कर सकते हो. ट्रांसलेट, मूव, रोटेट, स्केल. ट्रांसलेट मतलब क्या है, मूव है. ठीक है, मूव, रोटेट, स्केल, ट्रांसलेट, रोटेट, स्केल. कैलिपर, कैलिपर इज अ मेजरमेंट. ठीक है, जो अगर आपको प्रॉपर डायमेंशन से के ऊपर काम करना है, then you can use this caliper for proper measurements. Okay, so these are some of the tabs: sculpt, paint, curve, pose, and select and move tools. These are some of the tools. Then these are some of the additionals which you can add in these tools. ठीक है, स्टैम्प्स, स्टेंसिल्स. फॉल ऑफ मतलब क्या रहेगा, आपका ब्रश का इन्फ्लुएंस रहेगा. ठीक है, जैसे कि आपको माया के अंदर मैंने स्किनिंग करते हुए दिखाया था. वेट आप लोग कैसे, एक फॉल ऑफ रहता है, एक वेट, यू कैन एडजस्ट दैट फॉल ऑफ एंड यू कैन चेंज द वेट. ठीक है, और ये भी ऑप्शन था माया के अंदर फॉर सॉफ्ट सिलेक्शन. ठीक है, सॉफ्ट सिलेक्शन के अंदर भी एक इन्फ्लुएंस का ऑप्शन था. यू कैन इंक्रीज एंड डिक्रीज द फॉल ऑफ और द इन्फ्लुएंस. तो उतने वर्टेक्स आपके सिलेक्ट होते हैं, उतने एरिया सिलेक्ट होती है, और उतने एरिया के ऊपर आप लोग स्मूथ सिलेक्शन अप्लाई कर सकते हो. ठीक है, सॉफ्ट सिलेक्शन अप्लाई कर सकते हो. सो दैट इज द सेम थिंग. उन्होंने कुछ क्रिएट करके रखे हैं फॉल ऑफ्स फॉर द ब्रशेस. यू कैन यूज दिस फॉल ऑफ्स फॉर क्रिएटिंग फॉर obtaining that type of output or obtaining that type of object details. ठीक है, डिटेलिंग्स के लिए हम लोग ये सब फॉल ऑफ वगैरह यूज करेंगे. नेक्स्ट वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेडीमेड मटेरियल प्रीसेट्स. ठीक है, कुछ रेडीमेड मटेरियल प्रीसेट्स है माया के अंदर, जैसे थे रेडीमेड मटेरियल, वैसे ही यू विल गेट इन दिस सेक्शन. ठीक है, मटेरियल प्रीसेट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स. इसके ऊपर अगर पॉइंटर लेके जाओगे तो यू विल गेट दिस नेम्स. आपको एग्जाम्स के अंदर ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं. अभी माया तो इतना वास्ट सॉफ्टवेयर नहीं है, तो इसके अंदर क्वेश्चन पूछ के क्या पूछेंगे आप लोग को, व्हाट इज अ ब्लैक गोल्ड मटेरियल, फिर व्हाट इज अ स्टेंसिल मटेरियल, what is a chalk material. ठीक है, what is the use of chalk material, what is a chocolate syrup material. ठीक है, clay material, steel,
gold material, reflective chrome. ठीक है, these are different types of materials. You have to remember the use of that. अगर आप select करते हो, if you drag your pointer on it, you will get the name of that material. ठीक है, जब तक आप अप्लाई नहीं करोगे, इसमें भी ड्रैग एंड ड्रॉप का ऑप्शन है, क्योंकि जब तक आप अप्लाई नहीं करोगे, इट विल नॉट रिफ्लेक्ट ऑन योर ऑब्जेक्ट. ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल प्रीसेट्स यू कैन डाउनलोड एंड यू कैन ऐड द मटेरियल्स. ठीक है, कोई भी अगर आपको स्टेंसिल्स भी ऐड करने हैं, यू कैन ऐड इट फ्रॉम हियर. ठीक है, कुछ नए टूल्स आपने क्रिएट किए हैं, किसी ने क्रिएट किए हैं, देन यू कैन ऐड दिस फ्रॉम हियर. नेक्स्ट, इफ यू आर मटेरियल प्रीसेट्स, यहाँ से ऐड कर सकते हो. स्टेंसिल्स ऐड करना है, यहाँ से ऐड कर सकते हो. स्टैम्प्स ऐड करना है, ऐड कर सकते हो. ठीक है, यू कैन ऐड योर क्रिएशंस इन दिस. जैसे कि ब्लेंडर के अंदर है, ब्लेंडर को उन्होंने ओपन सोर्स क्यों रखा है? बिकॉज इट कैन बी एडिटेड एंड यू कैन ऐड योर ओन टूल्स अकॉर्डिंग टू योर नीड्स. अभी अगर आप ब्लेंडर यूज करते हो, ठीक है, किसी ने यूज किया रहेगा या फिर नहीं किया रहेगा, जस्ट आई एम गिविंग यू ओवरव्यू ऑफ दैट सॉफ्टवेयर. ठीक है, व्हेन यू यूज ब्लेंडर, यू विल गेट दैट सम ऑफ द सॉफ्टवेयर्स, आप कहीं से अगर कोई अलग अलग वेबसाइट से ऊपर सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हो, तो कुछ कुछ ऑप्शंस आपके प्रीवियस सॉफ्टवेयर में नहीं रहते हैं, या फिर कुछ कुछ ऑप्शंस, या फिर सेम वर्जन भी अगर आप डाउनलोड करोगे, तो सम ऑफ द टूल्स आर नॉट इंक्लूडेड ऑन अदर सॉफ्टवेयर जहां पे आप लोग ने वो डाउनलोड किया है. ठीक है, सेम वर्जन रहेगा, जस्ट सम ऑफ द टूल्स मस्ट बी मिसिंग, क्योंकि ब्लेंडर इज एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर and anyone can add their own tools and own scripts. Anyone can create their own scripts and add their own tools in that software. ठीक है, मतलब they can create their own tools and they can add in that software and they can distribute their own software. ठीक है, सिर्फ वो लोग क्या करेंगे, ब्लेंडर के टूल्स को नाम देंगे, डिफॉल्ट जो टूल्स रहते हैं वो डिफॉल्ट ही रहेंगे, but some of the tools, additional tools, they provide a name for that, they provide a price for that, so some of that similar tools they sell it. ठीक है, लेकिन कुछ कुछ वैसे तो वो डिस्ट्रीब्यूट करते ही नहीं है when they have created, फिर भी अगर आपको कोई प्लगइन वगैरह चाहिए रहेगा, you have to pay for that blender plugin. ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा प्लगइन्स वगैरह रहेंगे, देन यू हैव टू पे फॉर दैट. यू कैन गेट फॉर फ्री. कुछ कुछ लोग फ्री भी रखते हैं, कुछ कुछ लोग पेड भी रखते हैं. ठीक है, डिपेंड्स अपॉन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दैट क्रिएशन. ठीक है, टूल्स क्रिएट करने के लिए कितने कॉम्प्लेक्शन उनको यूज करने पड़े हैं कोई भी सॉफ्टवेयर के अंदर डालने के लिए, तो वैसे टाइप के कॉम्प्लेक्शंस के लिए दे यूज दिस टाइप ऑफ टेक्निक्स. ठीक है, क्रिएशन टेक्निक्स. देन नेक्स्ट इज द लाइटिंग प्रीसेट्स. ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइटिंग्स. अब यहाँ पे बहुत सारे टाइप्स ऑफ लाइटिंग्स है, मतलब कलर्स के लाइट्स, तो डायरेक्शनल लाइट हम लोग बोलते हैं, डायरेक्शनल एरिया लाइट्स. ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइट्स, शेड्स, कलर्स यू विल हैव इन दिस सेक्शन. ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइटिंग प्रीसेट्स, रेडीमेड प्रीसेट्स, इसके अंदर भी आप लोग प्रीसेट्स को डाउनलोड करके ऐड कर सकते हो. ठीक है, और यू कैन इंपोर्ट द प्रीसेट्स फ्रॉम अदर सॉफ्टवेयर्स. दूसरे सॉफ्टवेयर के अंदर से भी आप लोग प्रीसेट्स ओपन कर सकते हो, मतलब इसके अंदर सपोर्ट होने चाहिए बस. ठीक है, all of the options and tools must be supportive for this software जहां से आप लोग इंपोर्ट कर रहे हो. बट मैक्सिमम जो है मडबॉक्स के लिए जो प्रीसेट्स रहते हैं वो डिफॉल्टली यूज करते हैं, बट इफ यू वांट यू कैन ऐड. ठीक है, नेक्स्ट इज कैमरा बुकमार्क्स. अभी कैमरा बुकमार्क्स क्या रहते हैं, जो आपको मैंने माया में दिखाया था. ठीक है, व्हाट आर कैमरा बुकमार्क्स, कोई बता सकता है क्या? क्या हो गया, सो गए सब लोग?
अरे बोला काहीतरी सगळं झोपले का? व्हाट आर कैमरा बुक मार्क्स? इसके अंदर छोड़ो, माया के अंदर मैंने आपको दिखाया था हाउ यू कैन क्रिएट अ बुक मार्क. How you can assign a bookmark, camera bookmark in the scene. Different position of the camera to view a scene. ठीक है, पोजिशन तो रहते हैं, लेकिन व्हाट इज द यूज ऑफ अ बुकमार्क? कि एकदम शॉर्ट में उसका आंसर है कॉन्सेप्ट है, इट इज अ कॉन्सेप्ट. ठीक है, यू नीड टू रिमेम्बर द कॉन्सेप्ट. मैं आपको बार बार वही बोल रहा हूँ, यू हैव टू रिमेम्बर द कॉन्सेप्ट. What is the concept of camera bookmarks? What is the concept of stencils? What is the concept of stamps? What is the concept of paint tools? Okay, you have to remember that. What is the concept of material presets? What is the concept of lightning presets? What is the concept of rigging? Concept of skeletons, concepts of joints, concepts of rigging, concepts of expressions, concepts of these are the concepts. You have to remember the concepts. Huh? कस्टम कैमरा व्यू. ठीक है, अगर आपको कोई एक ऐसे व्यू चाहिए कि इवन आफ्टर यूजिंग द कैमराज, कभी कभी क्या होता है, वी क्रिएट अ कैमरा. ठीक है, आपको माया में तो मैंने दिखाया हाउ यू कैन क्रिएट द कैमरा, और हाउ यू कैन क्रिएट द कैमरा एंड हाउ यू कैन असाइन अ व्यू. ठीक है, but how you can look through that camera, तो कैमरा में से भी आप कैसे देख सकते हो, यू कैन डिसाइड दैट. बट कभी कभी क्या होता है, एक व्यू जो है आपको एकदम बहुत अच्छा लगता है कि ये व्यू जो है एकदम बढ़िया है, एंड आई विल असाइन अ कैमरा टू दिस व्यू. ठीक है, एकदम प्रॉपर परफेक्शन के साथ हम लोग कैमरा वगैरह असाइन करते हैं. उसका एक पॉइंट वगैरह हम लोग एडजस्ट करके रख देते हैं, उसका फोकसिंग पॉइंट, उसका लेवल्स, आई लेवल, ग्राउंड लेवल. वी एडजस्ट इट, वी असाइन अ पर्टिकुलर एंगल. ठीक है, एंगल असाइन करके वी असाइन अ पोजीशन. ठीक है, तो असाइन करके रख देते हैं. तो उसके बाद क्या होता है, वी कम आउट ऑफ दैट कैमरा. ठीक है, कैमरा से हम लोग बाहर आ जाते हैं और वी स्टार्ट वर्किंग ऑन सम ऑफ द अदर टूल्स. और गलती से क्या होता है, कैमरा मूव हो जाता है. ठीक है, गलती से हम लोग क्या करते हैं, कैमरा को मूव कर देते हैं या फिर सिलेक्ट एंड डिलीट कर देते हैं. ठीक है, तो फिर से आपको क्या करना पड़ता है, वो भी आप लोग फिर से असाइन नहीं कर पाते. ठीक है, जो भी एंगल आप लोग का पहले आया था तो वैसे एंगल फिर से आता नहीं है आपको. ठीक है, तो वैसे बहुत बार होता है कि सम ऑफ देम डिलीट, सम ऑफ देम मूव दैट कैमरा. ठीक है, किसी और को दिया तो वो कैमरा मूव हो जाता है या फिर लॉस हो जाता है कुछ व्यू के अंदर. सो फॉर दैट पर्पस वी यूज बुकमार्क्स. ठीक है, camera bookmarks to find out the find out the view for that selected option. ठीक है, selected view या फिर selected option से जो कैमरा रहता है वो कैमरा ऑप्शंस आपको उसके अंदर असाइन करने पड़ते हैं. ठीक है, माया के अंदर पता है आपको कैसे असाइन करना है. अभी ध्यान दो सब लोग, आपको दिखा देता हूँ मैं फिर से हाउ यू कैन असाइन द कैमरा बुक मार्क इन द, और हाउ यू कैन असाइन द बुक मार्क इन माया. याद रखो हाँ सब लोग, प्लीज डू नॉट फॉरगेट ऑल ऑफ दिस ऑप्शंस. ये कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट को आपको याद रखना है. व्हाट इज अ कैमरा बुक मार्क कॉन्सेप्ट एंड फॉर व्हाट पर्पस इट इज यूज्ड.
ठीक है, in this I have created this plane, I have assigned some of the objects, delete, phone, click is not working. ठीक है, चलो छोड़. Okay, so these are some of the objects. भाई मुझे क्या करना है, ऐसे कोई व्यू है, अच्छे से एंगल सेट करके ठीक है, ऐसा कुछ व्यू है आपका. You have to go for views, bookmarks, edit bookmarks, name, scene view, ठीक है, scene view, close. मैंने कहीं पे भी ये अगर लेके गया, ठीक है, इफ आई मूव द व्यू एनीवेयर, पूरा काम खत्म होने के बाद बुकमार्क्स, सीन व्यू. समझा? ओके गुड. याद रखो अभी, ठीक है, बार बार मैं एक ही चीज एक्सप्लेन नहीं करते बैठूंगा, फिर बाद में बोलोगे सर याद नहीं रहा या फिर सर ने सिखाया है नहीं. अभी सिखाया नहीं है तो ऐसे तो बोलना ही नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आई हैव ऑल ऑफ द रिकॉर्डिंग्स. लास्ट टाइम में बहुत सारे लोगों ने बोला कि सर ये पॉइंट सिखाया नहीं था, या फिर वो आई हैव डायरेक्टली ओपन दैट, मैंने वो डायरेक्टली उसका वीडियो रिकॉर्डिंग ओपन करके फिर उनको फिर से रिवाइज करवाया है वो. ठीक है, सो डोंट डू दैट. प्लीज अटेंड ऑल ऑफ द लेक्चर्स. लेक्चर्स में ध्यान रखो, और कुछ पॉइंट्स ऐसे सर ने सिखाया नहीं है ऐसे बोलो ही मत. ठीक है, नहीं सिखाया रहेगा तो ठीक है, बट अगर सिखा के भी अगर आप नहीं बोल रहे हो, देन वी हैव ऑल ऑफ द प्रूफ्स. ठीक है, सब लेक्चर्स रिकॉर्डिंग वगैरह सब हमारे पास सेव रहता है. ठीक है, सो दीज आर द कैमरा बुकमार्क. सेम जो है ऑप्शन यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा. ठीक है, सेम ऑप्शन विल बी यूज्ड इन दिस टैब. ठीक है, ऐड अ कैमरा बुकमार्क. यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट्स वगैरह असाइन किए हुए नहीं है, सो आई विल नॉट शो दैट. ठीक है, so but you have to remember that these options can be used for saving the camera bookmarks. ठीक है, so these are some of the tabs. ये सारे tabs है for the mud box. ठीक है, ये सारे tabs आपके mud box के अंदर यूज होने वाले हैं for creating any scene, for creating और sculpting. ठीक है, creating बोलने से sculpting, for sculpting you can use these types of tools and tabs. ठीक है, clear with this? Any doubts, anyone? कोई डाउट्स है किसी को? नहीं, ठीक है, चलो. Okay, so install the software and practice and let me know if you have any doubts. ठीक है, I will just save your attendance.
Okay, chalo, you can leave now.